हेलो, मेरा नाम है खुर्रम अमीर कुरैशी। मैं हूँ प्रिंसिपल सोलिसिटर के सोलिसिटर्स ल्यूटन यूनाइटेड किंगडम में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कैसे हासिल कर सकते हैं जब आप यूके में हो। स्पाउस वीज़ा 5 ईयर रूट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पाउस वीज़ा 5 ईयर रूट। तो जब आप यहाँ पे यूके में आप आए हों तो स्पाउस वीज़ा जो आप यूज़ करते हैं टर्म, तो बेसिकली है फैमिली वीज़ा। तो इसके अंदर आपको मिल सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अगर आप यूके में हैं एज अ स्पाउस, मतलब आपकी शादी हुई हो तो आप हस्बैंड के तौर पर या वाइफ के तौर पे, या अगर आपकी सिविल पार्टनरशिप है तो सिविल पार्टनर के तौर पे, या अगर आप अपने पार्टनर के साथ पिछले 2 साल से रह रहे थे तो उसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। तो जब आप 5 साल कंप्लीट करते हैं तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या सेटलमेंट, ये बेसिकली आपको हक देता है कि आप यूके में काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कुछ पब्लिक बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा ये पहला स्टेप है ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि वंस आपको एक दफ़ा ये मिल गया हो तो उसके बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने शुरू में बताया 5 साल 5 ईयर रूट टू सेटलमेंट स्पाउस वीज़ा। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है 5 ईयर रूट टू सेटलमेंट, एक तक 10 ईयर रूट टू सेटलमेंट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 5 ईयर रूट टू सेटलमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीज़ा मिला था जो बताता था कि आपको 5 साल के बाद इंडेफिनिट मिल सकता है, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आप 5 ईयर रूट टू सेटलमेंट पे हैं या 10 साल पे? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा होम ऑफिस का लास्ट लेटर। जो लास्ट लेटर जिसके ज़रिए उन्होंने आपको परमिशन दी थी आपके आखिरी वीज़े में एक्सटेंशन के टाइम पे, उस पर लिखा होगा क्लियरली कि आपको 5 साल बाद सेटलमेंट मिलेगी या 10 साल बाद। तो अगर 5 साल बाद है तो आप, ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सी रिक्वायरमेंट है। ये वीडियो बनाई गई है बेसिकली उन सवालों पे जो बहुत से लोग पूछते हैं। तो उन तमाम सवालों को हमने इकट्ठा किया है, उसके मुताबिक 1 बाय 1 इसको थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि ये आपसे एज अ गाइड के तौर पे यूज़ कर सकें। पहला सवाल तो ये है कि ये स्पाउस 5 साल वाला है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, और फिर दूसरा सवाल है इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो इन दोनों को इकट्ठा मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो इसकी जो फ़ीस है वो है 2404 पाउंड, 2404 पाउंड, और इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है प्रोसेसिंग है वो है 6 मंथ्स का। इसके अलावा लेकिन अगर आपको क्विक डिसीजन चाहिए तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अगर 500 पाउंड एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपका डिसीजन 5 वर्किंग डेज़ में आ सकता है। और अगर आप 800 पाउंड एक्स्ट्रा पेश करें और तो आपका डिसीजन जो है वो नेक्स्ट वर्किंग डे तक आ जाता है। इसके अलावा जी कि ये जो है इसकी ILR की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप अभी तक रिलेशनशिप में हैं अपने लास्ट जो पार्टनर थे, स्पाउस थे, उनके साथ। तो अगर आप शादीशुदा थे या आपकी सिविल पार्टनरशिप थी तो आपको दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, दोबारा अपना सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा दिखाना पड़ेगा कि आप दोनों अभी भी इकट्ठे रह रहे हैं। इस सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कौंसल टैक्स के बिल हो गए, आपकी कोई पे स्लिप्स हैं, सैलरी है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, HMRC के लेटर्स हैं, कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, और अगर आपके बच्चे इकट्ठे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि आप इकट्ठे रह रहे हैं। ये आल्सो साबित करता है कि ये आपका जो मैरिज है या जो रिलेशनशिप है जेन्युइन है और सबसिस्टिंग है, मतलब अभी भी चल रहा है। इसके अलावा एप्लीकेशन के टाइम आपको दोबारा बताना पड़ता है कि हमारी भी इंटेंशन यही है कि हम इकट्ठे रहेंगे। तो ये है इनकी रिक्वायरमेंट्स, और यही सवाल था अगला कि हमें कौन सी डॉक्यूमेंट्स दिखानी है। तो आधी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको उस पर प्रोफिशिएंसी, आपको स्किल्स हैं, आपको उसमें महारत हासिल है। तो उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है आपको B1 का जो है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या अगर आपकी कोई डिग्री थी जो इंग्लिश में आपने की हो तो आप वो भी दिखा सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट है उन लोगों के लिए जो 18 से 64 साल के दरमियान, 18 to 64। तो अगर आप 65 और ओवर हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप एग्जेम्प्ट हैं। इसके साथ ही कुछ और लोग भी एग्जेम्प्ट हैं, जैसे एग्जाम्प्ट मतलब जिनको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई फिज़िकल या मेंटल डिसेबिलिटी है तो उस सूरत में आपको डॉक्टर का लेटर दिखाना पड़ेगा। या कुछ और भी हैं, जैसे अगर आप विक्टिम हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, आप स्पाउस वीज़े पे आए थे, पार्टनर वीज़े पे आए थे, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं तो तब भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज की, आप एग्जेम्प्ट हैं। इसी तरह अगर आपके पार्टनर या जो हस्बैंड या सिविल पार्टनर अनफॉर्चुनेटली अगर वो डेथ हो चुकी है उनकी, तो तब भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। इसके अलावा आपको दिखाना पड़ेगा लाइफ इन यूके। ये एक टेस्ट है जो आपको पास करना पड़ता है,
और इसमें भी एग्जामेशन आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आप 65 और ओवर हों या आपकी कोई लॉन्ग टर्म मेंटल या फिजिकल कंडीशन हो, तो आप एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं और इसमें आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है एज एन एविडेंस। अच्छा, इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट उन्होंने पूछा जी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या अभी भी दिखानी पड़ेगी? जी हाँ, अगर आप 5 साल रूट सेटलमेंट पे हैं तो आपको दोबारा दिखाना पड़ेगा कि आप और आपके पार्टनर जो हैं, आप 18,600 कमाते हैं और इसमें आप अपनी भी इनकम शामिल कर सकते हैं, अपने पार्टनर की भी। तो आप दोनों की जॉइंट भी दिखा सकते हैं कि टुगेदर या अकेले हम 18,600 से ज़्यादा कमाते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट इसके लिए भी आपको दिखानी पड़ेगी। अब इसमें था अगला सवाल कि कोई कोई एग्जामेशन है अगर मैं कोई बेनिफिट लेता हूँ जैसे केयर अलाउंस। तो जी, अगर आप कुछ बेनिफिट लेते हैं, वो है कुछ एलिजिबल बेनिफिट, जैसे अगर आप केयर अलाउंस लेते हैं या पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है या अटेंडेंस अलाउंस है, तो इस तरह के अलाउंसेज अगर आपको मिल रहे हों तब आपको 18,600 पाउंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का खर्चा उठा सकते हैं गवर्नमेंट पे बोझ बने बगैर, गवर्नमेंट से बेनिफिट क्लेम किए बगैर। इसको कहते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। सवाल है कि मैं कब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि जैसे ही अगर आप 5 साल अपने कंप्लीट करते हैं तो आप उससे 28 दिन पहले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आए थे यहाँ पे अक्टूबर 2023 में और अक्टूबर 2028 में आपका 5 साल कंप्लीट होते हैं, तो जैसे ही 5 साल जिस दिन को कंप्लीट होते हैं उससे 28 दिन पहले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपको अपना जो करंट वीज़ा है उसके एक्सपायर होने का इंतज़ार नहीं करना कि अगर आपका वीज़ा फॉर एग्जाम्पल 2029 में एक्सपायर हो रहा है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 5 साल कंप्लीट करें तो आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्या स्पाउस वीज़ा कैंसिल हो सकता है अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ दें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बाद? तो ये है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जब आपको मिल जाती है तो ये तभी सिर्फ लूज़ होती है अगर आप यूके से बाहर रहें 2 साल किसी एक टाइम पे, तो तब तो लूज़ हो सकता है। अदरवाइज़ ये एक दफ़ा हासिल कर लिया तो हो गया, उसके बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो एक था वो था जी कि रिफ्यूज़ल रीज़न क्या है, कि जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं क्यों होते हैं? तो उसके रिफ्यूज़ल रीज़न देखें, वही है अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से समझते नहीं हैं। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड करते हैं तो एप्लीकेशन तो रिफ्यूज़ हो जाएगी। जैसे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो B1 का सर्टिफिकेट दें। बाज़ लोग होते हैं पुराने सर्टिफिकेट जो A1 या A2 है वही दे देते हैं, इस वजह से रिफ्यूज़ होती है। या इसके अलावा अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो अगर आपने प्रोवाइड किए लेकिन वो पूरे 6 महीने की नहीं है, या एम्प्लॉयर का लेटर जो आपने सही नहीं लगाया साथ में, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे ही रिफ्यूज़ होती है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने सही तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने का चांस ही नहीं है। तो ये है तमाम रिक्वायरमेंट 5 साल रूट के ऊपर। लेकिन अगर आपको किसी किस्म का सवाल हो, कोई भाम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल है info@kqsolicitors.com और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 07853844688। बहुत शुक्रिया।